पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकनिक धुनिक मधुराई। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकनिक धुनिक मधुराई। सांवरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल सै बनमाल सुहाई। सांवरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल सै बनमाल सुहाई। नमस्कार विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काव्य खंड के तीसरे कवि, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है, देव हैं कवि, उन्हें पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सूरदास को और तुलसीदास को। सूरदास और तुलसीदास का संबंध हिंदी साहित्य के भक्ति काल से है। भक्ति काल की धारा सगुण भक्ति काव्य धारा से उनका संबंध था। और आज जो कवि हमारे लिए हैं, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, वो है देव। और देव का संबंध रीतिकाल से है। हिंदी साहित्य में के विभाजन की हमने पहले भी बात की थी कि यदि हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांट दिया जाए तो आदिकाल पहला दौर है, दूसरा दौर मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। मध्यकाल के 2 हिस्से हैं, एक भक्ति काल और एक रीतिकाल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और रीतिकाल की तरह तरह से आलोचना की जाती है। भक्ति काल की को स्वर्ण युग कहने के पीछे कुछ वाजिब कारण हैं और रीतिकाल की आलोचना करने के पीछे भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। भक्ति काल की एक खूबी ये थी कि कवि स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति करता था। उसके ऊपर किसी शासन का, किसी को खुश करने का दबाव नहीं था। वो अपनी तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करता था। रीतिकाल की जो एक सबसे बड़ी कमज़ोरी कही जाएगी वो ये है कि रीतिकाल के अधिकतर कवि किसी राजा, किसी सामंत के दरबारी कवि थे और उनके ऊपर राजा को खुश करने का, राजा को प्रसन्न करने का, राजा से इनामात प्राप्त करने का दबाव था। और इस कारण से वो आम जन से, आम जन के जो दुख दर्द थे उससे कटे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रीतिकाल को हिंदी साहित्य में पूरी तरह से खारिज किया जाए या उसकी उपेक्षा कर दी जाए। रीतिकाल एक महत्वपूर्ण दौर है और रीतिकाल आधुनिक काल का पूर्व काल है। और उसमें जहाँ कवि दरबारी कवि थे, वहीं कवि शासन सत्ताओं के जो षड्यंत्र थे और वहाँ क्या कुछ घटित हो रहा था उसके जानकार थे। और बहुत बार बहुत कवियों ने इतिहास के ऐसे अनछुए पहलुओं को अभिव्यक्त किया है
ऐतिहासिक कृतियाँ दी हैं जो कि हमारे हिंदी साहित्य का ही नहीं, इतिहास की भी धरोहर है, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो फिर भी रीतिकाल की थोड़ी सी बात की जाए तो रीतिकाल के काव्य की जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो रीति निरूपण, कवि आचार्य थे, विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और वो जानते थे कि काव्य के भेद और रीति काव्य की, और उसको वो व्यक्त करते थे। दूसरी विशेषता रीतिकाल के काव्य की श्रृंगारिकता, राज प्रशस्ति, राजाओं का गुणगान करना, नीति भक्ति भी उस काव्य की विशेषता है। अलंकारिकता, उनकी कविता अलंकारों से सुसज्जित थी। अधिकतर कवियों ने ब्रज भाषा में लिखा है रीतिकाल के, हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल ब्रज भाषा में ही लिखा गया, लेकिन अधिकतर कवि ब्रज भाषा के कवि थे। उन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है और चमत्कार प्रदर्शन और बहुज्ञता, एक तरह के विद्वान थे वो। जो रीतिकाल के काव्य की एक बहुत खराब चीज़ जिसकी आलोचना होती है, वो उसमें कई बार वो अश्लीलता उनके काव्य में आ जाती है, जिसके कारण आलोचना होती है। और राजा की प्रशस्ति करना, हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगे रहना कि किस तरह से राजा खुश हो, वो इनाम उन्हें दे, तो ये एक तरह की कमजोरी थी। लेकिन हमने बताया कि उस समय ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, इतिहास के ऐसे पहलू जो कहीं इतिहास में दर्ज नहीं होते, वो पहलू उनके काव्य में दर्ज हुए। जो रीतिकाल के कवि थे वो राजनीति के दांव पेंचों से परिचित थे। जो भक्ति काल के साहित्य की आलोचना का बिंदु है कि वो परलोक के बारे में ज़्यादा चिंतित थे, रीतिकाल के कवियों की एक जिस विशेषता की बात बहुत कम होती है कि वो इसी समाज की जो भी पेचीदगियाँ थी, जो जटिलताएं थी, उसके वो जानकार थे। और राजनीति भी उसी का हिस्सा है, तो उसके वो जानकार थे। तो ये उनकी एक तरह की खूबी भी है। हालांकि जो भक्ति काल के अंदर संत काव्य है वो समाज के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, कर्म में विश्वास करते थे, काम करते थे और आम जनता के सरोकारों को बढ़ाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को अभिव्यक्ति करते थे। लेकिन जो रीतिकाल के कवि थे प्रायः आम लोगों के जीवन से उनकी परेशानियों से उनका कोई संबंध नहीं देखा जाता। खैर, हमारे कवि हैं देव उनके हम अपने पाठ्यपुस्तक में 3 छंद, इनमें एक सवैया है और 2 हैं कवित्त। थोड़ी बात देव के बारे में करेंगे और फिर हम उनका सवैया पढ़ेंगे। देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। क्योंकि बहुत सारे आश्रयदाता रहे अलग अलग टाइम में देव के, उन्हें सबसे ज़्यादा संतोष और सम्मान उनकी कविता
का सम्मान करने वाले आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। और भोगीलाल ने देव की कविताओं पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या के बारे में पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन ये माना जाता है कि उनके 52 से लेकर के 72 तक की संख्या है उनके काव्य ग्रंथों की। और उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, लेकिन वो जो राजाओं की जिस तरह की उनकी नीतियां थी उससे तंग भी थे वो, तो एक तरह का कहीं उससे अलग हो करके वो अलग तरह से लिखते थे। उन्हें प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। और शब्दों की आवृत्ति के ज़रिए एक नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो उनके कविताओं में बिंब, श्रव्य दृश्य बिंब, दोनों प्रकार के बिंब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आज जो हम उनका सवैया पढ़ रहे हैं वो भी वो कृष्ण के सौंदर्य, राजसी ठाठ बाट से जुड़ा हुआ है। उसका कृष्ण का बहुत अलंकारिक चित्र देव प्रस्तुत करते हैं। पहले सवैया को पढ़ लिया जाए और फिर उस पर बातचीत करते हैं, उसकी व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य, उस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सब विद्यार्थी ध्यान से सुने सवैया। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकनिक धुनि की मधुराई। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटि किंकनिक धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसपट पीत, हिये हुल सबन माल सुहाई। सांवरे अंग लसपट पीत, हिये हुल सबन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जोन्हाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जोन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। इस गायन को आप बार बार सुन करके इसका अनुसरण करें और इसको याद करने की कोशिश करें। अब इस पे एक चर्चा, इसके प्रसंग लिखना आप सब विद्यार्थियों को आता है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो भी प्रसंग इस तरह से प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। इसके रचनाकार रीतिकाल के कवि देव हैं और इस सवैया में कवि ने श्री कृष्ण के राजसी ठाठ बाट और सौंदर्य का चित्रण किया है। तो
अब इस पे बात कर लें। पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकनी कै धुनि की मधुराई। पायनी मतलब पाँव में, नुपुर मंजू बजें, नुपुर मतलब पायल या पाजेब। कृष्ण ने पाँव में पाजेब पहन रखी है और वो बज रही है। और मंजू मतलब सुंदर, बजें सुंदर लग रही है। कृष्ण के पाँव में डाली गई पाजेब और वो सुंदर लग रही है, और उसकी जो ध्वनि फूट रही है, वो बज रही है, उसके घुंघरू, तो वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कटी किंकनी कै धुनि की मधुराई। कटी किंकनी, कटी मतलब कमर, किंकनी मतलब कमर में पहने जाने वाला आभूषण, जिसे करघनी भी कहते हैं। तो कमर में कृष्ण ने करघनी पहन रखी है और उससे भी धुन फूट रही है, उससे भी आवाज़ आ रही है, उसमें भी घुंघरू लगे हुए हैं और उसकी धुन बहुत मधुर है, वातावरण को बहुत मधुरता से, मिठास से भर रही है। सांवरे अंग लसै पटपीत, हिये हुलसै बनमाल सुहाई। सांवरे अंग, कृष्ण सांवले रंग के हैं, उनका शरीर सांवला है। लसै पटपीत, लसै सुंदर लगता है, पटपीत, पट मतलब कपड़ा और पीत मतलब पीला। सांवले रंग के शरीर पे कृष्ण ने पीले कपड़े धारण कर रखे हैं, पहन रखे हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। हिये हुलसै बनमाल सुहाई। हिये मतलब हृदय, हुलसै आनंदित होता है, हृदय आनंदित होता है। किससे? बनमाल, वन के फूलों की माला उन्होंने पहन रखी है और वो बहुत सुहा रही है, बहुत शोभायमान हो रही है और वो हृदय को आनंदित कर रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे पे किरीट है मतलब मुकुट है, बड़े दृग चंचल, दृग मतलब आँखें, चंचल जिसमें चंचलता है। माथे पे कृष्ण ने मुकुट धारण कर रखा है और उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, आँखें हैं और उसमें वो चंचलता लिए हुए हैं। और मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और वो मंद मंद हंसी हंस रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं और उनके वो हंसी उनके मुख चंद, मुंह रूपी चंद्रमा, उनका चेहरा, उनका मुंह ऐसा है जैसे चंद्रमा हो और उस पे जो हंसी है वो जुन्हाई मतलब चांदनी की तरह से है, शोभायमान हो रही है। जो खुशी हंसी है उनके चेहरे पे वो चांदनी के समान है। मुंह रूपी चांद पे वो चांदनी हंसी, वो चांदनी है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदूल देव सहाय। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। जग मंदिर संसार रूपी भवन में दीपक सुंदर, सुंदर दीपक के समान प्रज्वलित हैं, रोशनी बिखेर रहे हैं। कौन? कृष्ण। और उसका गुण गा रहे हैं कविदेव। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान है कृष्ण। और श्री ब्रजदूल्ह, और ब्रज क्षेत्र के आकर्षण हैं, दूल्हे के समान हैं
के सबका ध्यान खींचते हैं। देव सहाय, देव की सहायता करने वाले हैं, देव की मदद करने वाले हैं, देव के जीवन में एक सहारे की तरह से हैं। तो ये हमने बहुत संक्षेप में इसकी व्याख्या की है। आप देख पाएंगे कि देव के इस सवैया में कृष्ण का बहुत आकर्षक, अलंकारिक और राजसी सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। भक्ति काल के कवि सूरदास और रीतिकाल के कवि देव दोनों कृष्ण पे लिखते हैं, लेकिन देव के लेखन में और सूरदास के लेखन में अंतर है। सूरदास कृष्ण का आम चित्र खींचते हैं, आम आदमी की तरह से भी दिखाते हैं, और उनका ध्यान उनके राजसी जो व्यक्तित्व है उस पर कम है। लेकिन देव राजसी सामंती व्यक्तित्व जो है कृष्ण का, बहुत सुंदरता और राजा के जो जिस तरह से राजा होते हैं उस तरह उस पर ज़्यादा ध्यान है। तो वो उनके सौंदर्य, रूप सौंदर्य और उनके वस्त्र और आभूषण के सौंदर्य को चित्रित करते हैं कवि देव। और आप देखिए कि इसमें बहुत ब्रजभाषा है। काव्यगत सौंदर्य की विशेषताओं की बात करें तो ब्रजभाषा में लिखा गया बहुत सुंदर सवैया है, छंद सवैया है, और गुण, माधुर्य गुण से भरा हुआ है ये छंद। और इस छंद में, सवैया में कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत मधुर चित्रण किया गया है, और इसमें बहुत अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। आप देखिए कि आप अनुप्रास अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। कटि किंकनी कै, ये अनुप्रास अलंकार है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है क क क, कटि किंकनी कै, हिये हुल सै, है की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। पट पीत, प की आवृत्ति हो रही है। और जय जग, ये भी यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसमें रूपक अलंकार है। मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा, मुख पे चंद्रमा का आरोप लगाया गया है, तो रूपक अलंकार है। जग मंदिर दीपक, जग रूपी मंदिर के दीपक, यहाँ भी रूपक अलंकार है। और आप देखिए कि पायनी नुपुर मंजू बजाए, पायल की झनकार हम इसको पढ़ते हुए हमें सुनाई देती है। और जो उन्होंने किंकनी के धुनी की मधुराई भी हम सुन पाते हैं। तो श्रव्य बिंब, यहाँ जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से जो चीज़ हम महसूस करते हैं, तो श्रव्य कान से हम जो महसूस करते हैं, जो हमें पढ़ते हुए सुनाई देती है, तो ये श्रव्य बिंब है। और दृश्य बिंब तो से तो भरा ही है कृष्ण का पूरा चित्र, और अलग अलग प्रकार का के पूरे जो उनके वस्त्र आभूषण उस पे ध्यान केंद्रित करना, मुंह पे, और उनके व्यक्तित्व के वो दीपक के समान रोशनी फैलाने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं। तो एक तरह से ये उनका
दृश्य बिंब है। और बहुत ही मनोरम भाषा, बहुत सुंदर भाषा, ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव का पहला सवैया। आप सब विद्यार्थी जुड़े रहें, इस बातचीत का, इस संवाद का हिस्सा बने। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो ज़रूर पूछें, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अन्य विद्यार्थियों को भी आपको अच्छा लगा होगा ये पाठ, ये बातचीत आपको समझ भी आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो यदि एक बार फिर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। और आप सब विद्यार्थी एक दूसरे को वीडियो शेयर करके भी वीडियो पहुंचाएं ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। और इस चैनल के साथ आप जुड़ें, इसको सब्सक्राइब रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बिना किसी के अध्यापक के शेयर किए आप तक पहुंच सके। आप इस बातचीत का हिस्सा रहे, आपने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।